हेलो एवरीवन। तो आज से मैं फिर से वो पुराने वाले सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग लॉजिक ट्रेड, मैं जो भी ट्रेड लाइव ट्रेड ले रहा हूँ उसका लॉजिक एनालिसिस वो सब आप देख सकें और मेरा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो आप देख सकें। तो इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट किया हुआ है। मैंने बीच में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहा था, ये वाली लाइव ट्रेड की लॉन्ग वीडियो। वैसे तो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालता रहता हूँ बट ये वाली नहीं डाल रहा था। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी मैं जिस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, जो भी ट्रैप बनता है उसके बेसिस पे, तो आप लोगों को वो समझ में आएगा कि किस टाइप से आप लोगों को एनालिसिस करना है। तो चलिए आज के ट्रेड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस में मैंने ट्रेड लिया हुआ है और मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, क्या चल रहा है वो दिखाता हूँ आपको। हेलो एवरीवन। तो अभी आप देखें तो यहाँ पर मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है सॉरी, यहाँ पर अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप देखें तो अप्रॉक्स 930 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है अभी, मतलब 900 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। उससे पहले का मैं ट्रेड अगर आपको दिखा दूँ फॉरेक्स में, तो यहाँ पर देखिए जस्ट अभी यूएसडी कैड में मेरा टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 नवंबर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट भी मैं दिखा देता हूँ। 4 नवंबर को यहाँ अभी 700 के आसपास मेरा टारगेट हिट हुआ है, प्रॉफिट हिट हुआ है। ठीक है, मैंने ट्रेड लिया हुआ था इसमें यूएसडी कैड में, और यहाँ पर थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देखो मेरा स्टॉप लॉस का अमाउंट देखो आप कितना कम है, मतलब इससे आपको ये पता चलेगा कि रिस्क टू रिवार्ड कितना मैटर करता है अगर ट्रेडिंग करना है तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ अभी फॉरेक्स में मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ था। अभी मैंने डोज यूएसडी में ट्रेड लिया हुआ था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद लिक्विडिटी लेके नीचे चला गया, मतलब मेरे ही डायरेक्शन में गया। बट मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा कम रखा था और मेरी एंट्री पॉइंट जो थी वो थोड़ा गड़बड़ थी। अगर मैं इस पॉइंट पर लेता तो मेरा सही रहता, बट कोई ना, वो तो उतना गड़बड़ तो चलता ही है। बट इससे पहले मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था उसमें मेरा देखें आप, यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे रिस्क रिवार्ड 1:4 का मिला था। अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर मैं चाहता तो उस टाइम मैंने सिस्टम ऑन नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ, नहीं तो मैं फिर से एक बार और एंट्री लेता और नीचे मतलब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता। कोई ना, अभी मैंने क्रिप्टो में एक ट्रेड लिया हुआ था, मैं सोच रहा हूँ एक और ट्रेड ले लूँ। तो अभी मैं लूँगा एक ट्रेड और, तो अभी लूँगा, एनालिसिस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ, मैंने फॉरेक्स में लिया हुआ है तो फॉरेक्स में अभी मैं ट्रेड अब नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ले लिया है ट्रेड और मैंने फॉरेक्स में अप्रॉक्स प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। तो मेरा लॉजिक बनता नहीं है कि फॉरेक्स में ट्रेड लूँ। हाँ, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया था तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे बनता नहीं कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल ना करूँ। तो 200.651 इसको मैं ट्रेल कर देता हूँ। कौन सा है? जीबीपी जेपीवाई 200 कितना था? 200 651 200 651 ओके। तो मैंने यहाँ पर दे दिया अपना स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप देखें तो मेरा लॉस जो होगा सिर्फ 190 रुपीज़ का लॉस होगा, और यहाँ पर प्रॉफिट देखें आप मेरा तो 1200 का, मतलब रिस्क टू रिवार्ड आप देखें कितना ज़्यादा बन रहा है। तो ये चीज़ ज़रूरी है आप लोगों को करना, रिस्क टू रिवार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिटेबल होना है तो रिस्क टू रिवार्ड पर काम करना ही होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 का लॉस है मेरा और प्रॉफिट देखें 1000 का। अगर लॉस भी होता है तो कितना होगा? सिर्फ 100 रुपये का लॉस होगा मेरा। अगर यही अगर प्रॉफिट मतलब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है तो सोचो 1000 का प्रॉफिट होगा। अभी मेरा 1:6 का प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि 600 का, यानी 1:6। हालांकि मुझे लेना है 1:10। देखो अब कितना मिलता है, अगर मिले तो मिले, ना मिले तो मैं ट्रेल करने का तो नहीं सोचूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ट्रेल कर लिया है। मार्केट को मेरे डायरेक्शन में जाना ही चाहिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट बेयरिश है। यहाँ पर आप देखें तो मैंने इसका जो प्रॉफिट दिखाया आप लोगों को, इसमें मेरा टारगेट हिट हो चुका है। और यहाँ पर यूरो यूएसडी में मेरा अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। इसका लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूरो यूएसडी में मैंने शॉर्ट क्यों किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं प्रॉफिट चल रहा है यूरो यूएसडी में 600 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा। तो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखें, एक मिनट, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट क्या कर रहा था, एक डाउन ट्रेंड सॉरी
तो डाउन ट्रेंड देखिए, अगर आप यहाँ से मार्केट गिरा कितना नीचे तक गया है, ठीक है, फिर यहाँ से आया मार्केट, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, बायर्स को बुलाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट इंटरेस्टेड है नीचे की तरफ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैं ज़्यादातर ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बनती है ज़्यादा, तो मैं लिक्विडिटी लेता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, यही चीज़ को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और ट्रैप। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट यहाँ से बार बार सेलिंग दिखा रहा था, ठीक है, अब सेलिंग दिखाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक डब्ल्यू टैप पैटर्न बनाया, जिसका मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद मुझे एक साइन मिल गया कि मार्केट ने बायर्स को बुलाया ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद तभी मैंने यहाँ पर देखा कि हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से सेलिंग के अगर आप देखें, एक मिनट, अगर आप देखें यहाँ पर तो एक सेलिंग कैंडल, 2 कैंडल बनी हुई थी अच्छी अच्छी, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेलिंग एरिया पर अच्छी अच्छी 2 कैंडल बनी हुई थी सेलिंग की। तो मैंने यहाँ पर से क्या किया, अपनी शॉर्ट साइड पोजीशन बना ली, और मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, ये आप देखें यहाँ पर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने ट्रेड लिया हुआ है यूरो यूएसडी में, अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं फेक नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं पोजीशन दिखाना ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है। अभी बारी है यहाँ की, इसमें मैंने जो डोज यूएसडी में मैंने शॉर्ट किया हुआ था, बट मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हंट करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ दूसरा ट्रेड ले लूँ मैं, बट अगर सेटअप बनता है तो ही लूँगा, नहीं बना तो अवॉइड कर दूंगा आज का मेरा इसमें। मुझे थोड़ा देर पहले अगर मैं एक्टिव रहता तो मेरा सेटअप बन सकता था, अभी तो फिलहाल देख तो रहा हूँ मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा, जा तो रहा है मेरे डायरेक्शन में, बट सेटअप नहीं बन रहा। सेटअप बना है, लेकिन वही है कि अगर रनिंग कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ तो देखता हूँ, अगर रनिंग कैंडल पे यहाँ पर कहीं अगर पुल बैक लेने का चांस हुआ तो नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट पुल बैक के लिए जाएगा थोड़ा सा अपसाइड, और मेरा एसएल हंट कर देगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ से डिमांड जोन बन रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। देखता हूँ अगर सेटअप बन रहा है यहाँ पर तो लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड तो मैंने लिया हुआ है, बट देखता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने ऐसा ही एनालिसिस किया था, और यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेट पोजीशन बनाई हुई थी, मतलब ये एंट्री नहीं ली हुई थी, बस ऐसे ही मैंने पोजीशन बना लिया था। अगर आप देखें तो यहाँ से मैं 1:4 का ट्रेड ले लूँ, 1:5 का ले लेता हूँ। आई थिंक मार्केट तो जाना तो चाहिए, हाँ यहाँ तक तो जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं वैसे। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ शॉर्ट साइड के लिए, XRP USD में देखता हूँ, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ही लूँगा, अगर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली कर दी तो नहीं लूँगा। देखता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 24.18, 2.2418, ठीक है, और मेरा टारगेट बनेगा 0,919, 2.0919। तो यहाँ पर से मैं हटा दूँ, अगर 40 कर दूँ तो मेरा $1 का रिस्क बन रहा, 1:5 का मुझे ट्रेड मिल रहा है। मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1:5 के आसपास मेरा यहाँ पर होगा। अगर मार्केट पुल बैक लेता तो फिर तो स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, मुझे वैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट किया हुआ है। मैंने अगर सच बताऊं तो मैंने यहाँ पर ग्रिड में आकर ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि रनिंग कैंडल पे मुझे लेना नहीं चाहिए था वैसे। अगर आप देखें मार्केट को, अगर मेरा ट्रेड लेने का सही लॉजिक बनता तो यहाँ पर बनता, ठीक है, यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता, ये स्टॉप लॉस रहता, और मेरा कुछ 1:5-6 के आसपास मेरा ट्रेड बनता, बट कोई ना, मैंने यहाँ पर ग्रिड में आकर लिया। देखता हूँ, अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट अब मार्केट के ऊपर है, अगर मार्केट गया तो गया, नहीं गया तो फिर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर पुल बैक करेगा, और फिर मेरा स्टॉप लॉस हंट करेगा। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अब मेरे डायरेक्शन में नहीं जाए तो ये तो मेरे हाथ में है नहीं, बट मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो देखते हैं अब जो होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे मैंने ट्रेड ले लिया है, यहाँ पर मेरा देखें तो आप इसमें मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है GBP JPY में, ठीक है। तो इसमें मेरा अभी रनिंग ट्रेड चल रहा है।
और इसमें मेरा अभी आप देख सकते हैं रनिंग ट्रेड चल रहा है, अप्रॉक्स 1000 के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। बट मैं इसमें अभी प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखे तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं। तो अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है तो मुझे ज़्यादा सही रहेगा मैं फुल टारगेट लूँ तो, क्योंकि अगर आप देखते हैं मार्केट का डायरेक्शन, तो मार्केट का डायरेक्शन देखें स्ट्रांगली सेलिंग है। अब इसमें अगर मैं बड़े बड़े टारगेट्स नहीं लूँगा तो किस में लूँगा? तो लॉजिक तो बनता है कि अगर मैं इसमें लूँ तो पूरा टारगेट लूँ, ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस देकर अवॉइड कर दूँ ट्रेड को। तो ये सब मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो अभी ये मेरा ट्रेड चल रहा है और यहाँ पर क्रिप्टो में मैंने XRP USD में मैंने ट्रेड लिया हुआ है शॉर्ट साइड के लिए। ये देखिए मार्केट थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया है, मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो होगा मार्केट डिसाइड करेगा। मैंने रनिंग कैंडल पे ट्रेड लिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही मेरा ट्रेड था। अब मैं डेली अपलोड करूँगा, ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस, और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। शॉर्ट्स में तो मैं बता नहीं पाता हूँ क्योंकि उसमें 1 मिनट 1 या 1.5 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है। बट इसमें मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर जो भी आपका डाउट होगा वो मैं बता सकता हूँ। तो आप इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं जो भी डाउट हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।